अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं शाम से कर रही हूँ व्लॉग को स्टार्ट। और यहाँ पर जो मैंने रेसिपी अपने प्रीवियस व्लॉग में शेयर की थी ना, फ्राइड चिकन की, बहुत ही टेस्टी बने थे। ये उसके लेफ़्ट ओवर पड़े हुए थे, तो उनको फ्राई ऑलरेडी करके रखा था, लेकिन मैं गर्म करने के लिए भी इसी में दोबारा से फ्राई कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल से फ्रेश हो जाएँ। और थोड़ा भाई को दूँगी और कुछ जो लेफ़्ट ओवर थे वो एक्स्ट्रा थे, कोई खा ही नहीं रहा था। मैंने कहा ना से ही मैं ही खा लूँगी। और साथ में मैं चाय बना रही थी। अब मैं जाऊँगी छत पर थोड़ी देर के लिए धूप लेने के लिए, क्योंकि छत पे ना जल्दी जाया ही नहीं जाता है और फिर साथ ही नीचे रह रह के ना बंद घर में बिल्कुल ना पागलों वाला हाल हो जाता है। और ख़ास तौर पे आजकल वो लैपटॉप पर कुछ एक्टिविटीज़ मेरी चल रही हैं, तो मूवमेंट बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई है और फिर इतनी सुस्ती हो जाती है और इतनी बोरियत भी होती है और ज़हन बहुत बंद बंद सा फील होता है। तो साथ वाले घर चल रही है शादी और उधर से म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही है और मैं और फिज़ी बैठ कर ना छत पे पहले भी म्यूज़िक सुन रहे थे। और फिज़ी को तो पता नहीं क्या समझ आई है, वो उनके गेट के आगे ही बैठ गया छत पर। और जितनी देर उनके म्यूज़िक चलता रहा ना, फिज़ी ने वहाँ से हिलने का सोचा भी नहीं। हालांकि इसको नॉर्मली मैं आवाज़ दूँ ना तो फ़ौरन भागा आता है मेरे पास, लेकिन मैं छत पे वॉक कर रही थी और इसको मैं बुलाती रही हूँ, लेकिन ये मेरे पास नहीं आया। और अभी भी छत से वापस आया था, फिर जब इसको आवाज़ आती है फिर चला जाता है छत पे। और कभी जाकर धूप में बैठेगा, कभी पेटी के ऊपर बैठेगा और इस तरह की इसकी एक्टिविटीज़ हैं। बीच में ना कुछ दिन बहुत ज़्यादा फॉग हुई रही थी, तो तब तो फिज़ी भी डर गया था, क्योंकि एक तो इसको श्रग पहनना नहीं पसंद है। इसे कोई भी लेयर इसको पहनाए ना, तो बिल्लियों को नॉर्मली पसंद नहीं होती है, तो वो तंग हो जाती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता और जगह जगह लिटर करती हैं। और फिज़ी भी बिल्कुल इसी तरह ही करता है। अगर इसको इसकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई चीज़ इसको पहना दें, चाहे इसका सर कवर कर दें, चाहे इसे श्रग पहना दें, तो ये ना जगह जगह पर यूरिन करने लग जाता है, हर जगह पर लिटर करेगा। तो वो फिर इसका उतार देना पड़ता है, कभी खुद ही उसमें से स्लिप हो होकर उसको उतार देता है। और फिर कभी कहीं बैठता है जाके ठंड में, कभी कहीं बैठता है। तो जब ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो फिर डर के फिर जाता ही नहीं है, सर्दी लगती है इसको ना। तो अब मेरे साथ आया हुआ था और फिर पता नहीं किधर छुप गया ऊपर आके। तो मैंने कहा कि चलो चाय मैं छत पर जाकर ही पीती हूँ। इसके बाद अभी नीचे किचन में आ जाना था दोबारा। और कुछ काम मेरा ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ था। पहले तो व्लॉग एडिट करने से ही रह रहा था। पहले मैंने सोचा मैं कल एक व्लॉग अपलोड कर दूँगी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ मैं बिज़ी हो गई। और फिर बाद में जब मैं फ्री हुई तो मेंटली मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी, और तकरीबन रात के 12 बजे मैं फ्री हुई थी। और जब मैं फ्री हुई ना, तो मैंने कहा कि अब तो अपलोड करने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। अब छत पे जाऊँगी या कहीं भी जाके वॉइस ओवर करूँगी ना, तो एक तो एनर्जी नहीं थी, एक फिर मैं लेज़ी हो गई। और फिर मैं सोचा कि अगर आज भी ना अपलोड किया ना, तो आज भी फिर उसी तरह ही सुस्ती से ना दोबारा हमेशा की तरह रह जाएगा। तो आज तो ख़ैर मैं माइंड चेंज करके आ गई थी। तो अभी भी शायद बैकग्राउंड में थोड़ी-थोड़ी सी ना आवाज़ आ रही हो म्यूज़िक की। हालाँकि उन्होंने पूछा भी था कि वॉल्यूम कम कर दें या कैसा, लेकिन हम तो एन्जॉय कर रहे हैं। वो आप लोगों ने देखा होगा ना मीम, जब एग्ज़ाम्स के दिनों में आती है शादी साथ वाले घर में और आप इनवाइटेड नहीं होते, तो अपने घर में डांस कर के एन्जॉय करते हैं। हमारे घर में भी यही सीन था। हम लोग भी अभी शुगरली लगा रहे थे। तो मैं इससे फ्री होकर आ गई थी यहाँ पर, साथ में अपना स्क्रॉलिंग वगैरह करी थी, साथ में मैंने चाय पी थी दोबारा, 2 चाय मैं अब तक कर चुकी हूँ। पता नहीं कुछ लोगों का होता है ये प्रॉब्लम, जब काम का प्रेशर पड़ता है ना, चाय की या कॉफ़ी की बड़ी क्रेविंग होती है। और मेरा भी यही हिसाब है कि ना मुझे चाय की कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। चाहे शुगर वाली है चाहे शुगर फ्री है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कि बहुत ज़्यादा लोड इसने ना हैंडल कर लिया, मेरा बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरा उतर गया है। बस शुरू से जिनको आदत पड़ी हो ना, फिर उनसे छोड़ा नहीं जाता है। अच्छा, मैं बोलते हुए ना अभी काफ़ी ज़्यादा स्टटर कर रही हूँ, मुझे खुद को भी पता चल रहा है, लेकिन ना पहले जैसा फ़्लो नहीं आ रहा है बोलने में। क्योंकि काफ़ी देर, अब मैंने तकरीबन 6 मंथ तो मैंने व्लॉगिंग छोड़ ही रखी है ना, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गई थी मैं। और वैसे भी मैं इतना रेगुलरली अपलोड नहीं कर रही थी, तो इंप्रेशंस का बहुत ज़्यादा इशू बन गया था। और उसके बाद अब भी मुझे शायद अब भी नीयत ना होती, लेकिन मुझे यूट्यूब की तरफ से जब डीमोनेटाइज कर देने की चैनल की वार्निंग आई ना, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा ना फिर से इसको गो देते हैं। और अब इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी, जैसे भी मुझसे छोटा व्लॉग हुआ, बड़ा व्लॉग हुआ, जैसे भी मुझसे जितनी भी लेंथ का रिकॉर्ड हो सका ना, मैं शेयर कर दूँ। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता ना दोबारा से फ़्लो आ जाएगा बोलने में। अब आप लोगों ने मुझसे तंग नहीं आ जाना कि क्या कर रही है ये, ही किए जा रही है। तो और ये देखें यहाँ पर ना दोबारा से ये बच्चा छत पे आके बैठ गया था। अब मैंने इसको ज़बरदस्ती श्रग पहना लिया था। और पहले इसने ना अपने गले वाले एरिया में से अपना बाजू निकाल लिया, फिर लड़ के इसने जर्सी पहनी जैसे छोटा बच्चा लड़ता है। और इतनी सर्दी थी और ये यहाँ आकर बैठ गया, क्योंकि यहाँ सामने वाले घर में ना बिल्ली रहती है, वो आवाज़ें दे रही थी। तो ये ना बड़ा ख़राब हुआ भाई, ये उसकी आवाज़ें सुन के ना ऊपर आकर बैठ जाता होता है। और फिर अकेला बैठ के फ़ील करता रहता है कि मैं अभी तक सिंगल हूँ। तो हम इसके लिए भी दुल्हन ढूंढ रहे हैं। अब इसके लिए भी हम इसका पार्टनर लेकर आएंगे, इंशाल्लाह गर्मियों में ले आएंगे। अब हम बहुत जगह पर ना 2 साल की कैट का पता कर रहे हैं, पर्शियन कैट का।
तब तक अब इसको हौसला देने इसका ध्यान बदले रखते हैं। कभी कभी ना आधी रात को छत पे बैठ के ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाता है, जैसे हम इसको पूछते ही ना हो। हालांकि ध्यान लगा रहता है सारा दिन और खेलता भी नहीं है। इसकी नेचर इस तरह की बड़ी कूल और काम सी है, इतना एक्टिव भी नहीं है, बड़ा रिलैक्स है। तो इसको ना कभी कहीं से ढूंढ के लेकर जाना पड़ता है रात को, कभी कहीं से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसको सुबह में भी वॉमिटिंग होती रही है, 4-5 दफ़ा इसने वॉमिट की थी। और इसकी वजह से ना इसका ध्यान बड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। इसको मैं मनाकर नीचे ले आई थी, तो ना भाभी ने बनाए थे बहुत ज़बरदस्त से मटर वाले चावल। और आजकल ना वही कुकिंग करी। मैंने हाथ पर चोट लगवा ली थी बड़ी ज़बरदस्त, और फिर उस पे मैंने, आपने देखा होगा, मैंने एल्बो ब्रेस चढ़ाया हुआ था। तो अब कुछ दिन हो गए, बल्कि काफ़ी दिन हो गए अभी मैं कुकिंग नहीं कर रही, मम्मा और भाभी कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तो अब मेरे भी शायद किचन के व्लॉग्स आते रहेंगे। तो अब मैं भी शुरू कर दूँगी वापस से शूट करना। और अभी हम पकी पकाई खा रहे थे। जो इसका मज़ा है ना, जो बनी बनाई चीज़ का मज़ा है ना, वो खुद बना के खाने में उस तरह नहीं, क्योंकि अपने पकाएगा ना खुद, उस तरह आप इंजॉय नहीं करते। बड़ी ना खुशबू भी चढ़ी होती है मसालों की। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ और इसको मैं नीचे लाई थी, और अब आप देखें इसके ऊपर दोबारा से श्रग नहीं है। इसने स्लिप करके उतार ली, और सुबह से हमारी बस यही जंग हो रही है, श्रग पहना दो उतार दो, पहना दो और उतार दो। और बस ये चावलों की खुशबू से आके बैठ जाता है। और हर चीज़ इसको देखकर एक दफ़ा मांगनी होती है कि मुझे भी दे दो, चाहे इसका मतलब कि है चाहे नहीं है। और अभी भी ये इसीलिए पास बैठा बोल रहा था। ये फिर जितनी देर हम खाना खाते रहेंगे ना, हमारे ये पास ही बैठा रहेगा। बस ये इसकी नेचर है। तो ये तो मेरी छोटी सी अपडेट आज के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपको फिर भी क्यूट लगे है ना, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब मैं दोबारा 2 दिन के बाद हाज़िर लगा जाऊँगी इंशाल्लाह ताला आगे। चाहे शॉर्ट व्लॉग के साथ लगाऊँ, चाहे मिनी व्लॉग हो, लेंथी व्लॉग हो, मैं आ जाऊँगी दोबारा। और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।